आप बात सुनिए, मैंने जो बात रखी है कटरे की बेटरमेंट के लिए रखी है और डिटेल अगर आपको उसके बीच में जाना होगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ कल। ये जो हाई पावर कमेटी बनी थी, मैं सबसे पहले तो गवर्नर महोदय को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि कटरे के मतलब की जो यहाँ पे इशू था उसको एड्रेस करने के लिए आज कमेटी यहाँ पे आई थी। मैंने उनसे पूरी एक लेंथ ब्रेड्थ में पूरी बात रखी है और कम से कम 40 मिनट मुझे लगे हैं कटरा की बेहतरी के लिए। कटरा के आने वाले दिनों में यहाँ पे रोजगार बढ़े, यहाँ पे फैसिलिटेट यात्री हो, यहाँ पे सारी चीज़ों को एड्रेस किया जाए, उसके बारे में मैंने डिटेल वहाँ पे बात की है। और मुझे उम्मीद है कि जो हमने बात रखी है उस पे ऊपर मतलब कि गवर्नर महोदय और खासकर कमेटी जो है पूरा ध्यान रखेगी। बात सुनिए, मैंने जो बात रखी है कटरे की बेटरमेंट के लिए रखी है और डिटेल अगर आपको उसके बीच में जाना होगा तो मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ कल। उसमें आप सबको मैं बुलाऊंगा, उसमें आप जिस बात पे भी बात में से पूछेंगे वो सारी की सारी। सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा पीछे जाना पड़ेगा। पीछे इसलिए जाना पड़ेगा कि ये सारी बात चली कहाँ से चली, इसलिए कि एनजीटी का एक मुकदमा आया। एनजीटी के बाद सुप्रीम कोर्ट में हम गए। सुप्रीम कोर्ट ने वहां पे एक हिदायत दी थी कि आप रिहेबिलिटेट करिए जिनको फेस आउट करेंगे। रिहेबिलिटेशन जो पॉलिसी है 2019 की, मैं आपका उसको कागज भी दे दूंगा। उसमें ये था कि रिहेबिलिटेशन करने के लिए उस मिसिंग था कुछ। मिसिंग क्या था? घोड़े वालों को रिहेबिलिटेट करने की पॉलिसी थी मगर पालकी वाले की नहीं थी। घोड़े वाले की थी मगर पिट्ठू की नहीं थी। मेरा ये कहना था कि इन सबके लिए हो, और कहने के साथ साथ उसमें मात्र उन्होंने किसी के काम को छुड़ाने के लिए, फेस आउट करने के लिए मात्र प्रावधान उन्होंने जो रखा था 50,000 का रखा था, जो काफी नहीं था। और उसी के चलते 19 से लेकर 25 तक आज 10 साल में 6 साल में वो उसके आधार पे कोई फेस आउट नहीं हुआ, क्योंकि 50,000 कोई मैंने नहीं रखा था। मैंने ये बात वहां पे असेंबली में फ्लोर पे इसलिए उठाई कि वो जो इशू था एड्रेस करने की ताकत जो है वो सरकार को सरकार को थी, और सरकार को उठाने का मतलब ये है कि उसको रिविजिट करें। और दूसरी बात जो आपने कही कि यहाँ पे मैंने वहां पे संघर्ष समिति की बाजा कटरा के कंसर्न की बात नहीं की, वो इसलिए नहीं की कि ये जो बाकी वाला कंसर्न है वो माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड से लिंक करता है। माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है इंटरनस बॉडी है, और माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड जो है माननीय श्री गवर्नर साहब के उसमें है, वो उसमें मतलब के बात मैंडेट वहां पे रखने की बात नहीं थी, इसलिए वहां पे मैंने बात नहीं रखी। बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं थी, इसलिए वहां पे मैंने बात नहीं रखी। कटरा उबाल पे है, आपका क्या स्टैंड है? आप क्या कटरा उबाल पे है? वो कल तो समिति वाले खुद कह रहे थे कि कटरा वाला कोई आया नहीं। जो उबाल पे है ये डिटेल में बात करेंगे कल आपसे बैठ के।